एक बड़ी अच्छी बात है जो हमने लास्ट ईयर यकीन 2.0 में करते थे, मैंने सोचा था थोड़े दिन बीत जाते हैं फिर आपके साथ स्टार्ट करते हैं। दैट इज, देखिए सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझसे पूछेंगे सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। बट वो हो गई सब्जेक्ट की बात, सारे जाने सब्जेक्ट अपना अपना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बट एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है टीचिंग का जिसके ऊपर मुझे लगता है कि टीचर्स कहीं निगलेक्ट कर देते हैं। दैट इज कि पढ़ाई कैसे की जाती है, ठीक है। हाउ टू स्टडी, उसके ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। हर एक को काम करना चाहिए, हर एक टीचर को उसके ऊपर काम करना चाहिए और हर एक स्टूडेंट को भी उसके ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। पढ़ने के कई सारे एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है एफिशिएंसी, फोकस, है ना, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, कंसंट्रेशन। आप धीरे धीरे किसी चीज को कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, उनके ऊपर बात करना शुरू करेंगे। सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूंगा, ठीक है, हाउ टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। मैं कह रहा हूं बचपन में बहुत सारी चीजें हम यूज करते थे, कुछ किताबों से पढ़ी थी, कुछ अपने आप अप्लाई करते थे, ठीक है। और फिर बाद में पता चला इंटरनेट का जब बहुत ज्यादा जमाना आ गया, उस समय भी इंटरनेट का जमाना था, बट जब बहुत ज्यादा हो गया तो पता चला अच्छा इन टेक्निक्स के नाम भी होते हैं कुछ, है ना। पता नहीं था, बस इतना पता था कि पढ़ाई कैसे करनी है, उसके लिए छोटी छोटी चीजें कुछ घर वाले बता देते थे, कुछ किताबों से भी पढ़ी है हमने, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इनमें से एक बहुत शानदार टेक्निक है जिसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक कहती क्या है, पहले उसके बारे में समझते हैं। देखिए, कभी भी आप एक प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए अपने आप को कंसंट्रेट करना और उसमें से एफिशिएंसी निकाल ले जाना, ठीक है, विदाउट टाइम बाउंडेशन बड़ा मुश्किल होता है। पोमोडोरो टेक्निक ये कहती है कि आपको जब भी पढ़ाई करनी है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपने काम हाथ में पकड़ा है वो कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो होता क्या है कि रात को 10 बजे हम लोग बैठे रिवाइज करने के लिए, जो शायद मैक्सिमम 45 मिनट्स का काम था, बट उसको करते 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 रात के बज गए 2, ठीक है। जो काम 45 मिनट्स में फिनिश हो सकता था उसको हमने 4 घंटे लगा दिए। और उसके बाद क्या होता है, फिर घर वाले भी और बच्चे भी और फिर उसके बाद सारे टीचर्स भी, सभी को ये सुनने को मिला जी रात के 2-2 बजे तक पढ़ता था जी, ठीक है, बट रिजल्ट तो इसका आया नहीं। अरे भाई, रात को अगर वो 4-4.25 घंटे में, ठीक है, काम कर रहा है 45 मिनट का, तो पढ़ाई तो 45 मिनट की हुई ना, वो तो आपने उसे 4 घंटे क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया। ऐसे तो सुबह किताब पकड़ो, सुबह के 6 बजे से रात के 12 बजे तक बैठे रहो, ठीक है, चाहे एक भी पन्ना मत पलटो। पोमोडोरो टेक्निक क्या कहती है कि आपको टाइम पता होना चाहिए। मान लीजिए 45 मिनट्स में कोई चीज फिनिश हो जाएगी, तो आप क्या करें, 20 से 25 मिनट हमेशा एक टेबल क्लॉक ले। हमारे पास भी किसी टाइम हुआ करती थी, अभी भी है, कॉर्पेट की हुआ करती थी, रेड कलर की, देख लेना गूगल पे सर्च करके, ठीक है। अभी मैंने दोबारा नई मंगवाई है, ठीक है। उस टाइम भी हुआ करती है। टेबल क्लॉक में हमेशा अलार्म लगाएंगे आप 25 मिनट्स का। अलार्म लगाने में मुश्किल से 10 सेकंड लगते हैं और आप पढ़ाई करना शुरू करेंगे, ठीक है। आप सोच लेंगे कि 25 मिनट्स के अंदर मेरी हाफ रिवीजन कंप्लीट हो जानी चाहिए। मान लो 10 पेज थे तो उसमें से 5 पेज मेरे कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब 25 मिनट बाद 2 चीजें होंगी, या तो आप हाफ रिवीजन कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। अगर ऐसा हो चुका है तो फिर 25 मिनट्स के बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, शॉर्ट ब्रेक लीजिए 5 मिनट का। और इस ब्रेक के टाइम विदाउट वाचिंग द मोबाइल कोई भी आप सॉन्ग वगैरह कुछ भी लिसन कर सकते हैं। देयर आर नो इश्यूज रिगार्डिंग इट, ठीक है। मान लीजिए 25 मिनट बाद आपकी हाफ रिवीजन कंप्लीट नहीं हुई, तब भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है यार। 5 मिनट का एक एक्स्ट्रा अलार्म लगाइए और फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाइए,
ठीक है, क्या पता चल जाएगा अच्छा 5 मिनट का काम बचा हुआ है तो 5 मिनट का लगा लो, 10 मिनट का बचा हुआ 10 मिनट का लगा लो। आप देखेंगे कि ये जो काम 45 मिनट में कंप्लीट होना था, जब आप पोमोडोरो टेक्निक करना शुरू करेंगे तो हो सकता है ये 1 घंटे के अंदर फिनिश हो जाए। तब भी 3 घंटे तो देखो बचे ही बचे, 3 घंटे तो बचे ही बचे। 10 से 2 बजे के बीच में क्या होते हैं, 4 घंटे होते हैं, तब भी 3 घंटे तो बचे ही बचे। और एक ऐसा टाइम आएगा और 20-25 दिन बाद कि आप देखने लगेंगे कि जो काम 45 मिनट का था वो 45 मिनट में कंप्लीट होने लगेगा। आफ्टर 4 सेशंस ऑफ 25 to 30 मिनट्स एक बड़ा ब्रेक लीजिए हाफ एन आवर का, एंड नाउ रिपीट करिए। 25 से 30 मिनट के 4 सेशन होने के बाद, ठीक है, आप एक बड़ा ब्रेक लीजिए आधे घंटे का और दोबारा इसको रिपीट करिए। मैं गारंटी देता हूं इस बात की, इस टेक्निक ने मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करी है। हजारों बच्चों को, लाखों बच्चों को हमने बताया जो इस बात को फॉलो कर लेते हैं, उनके मैसेजेस भी आते हैं बाद में, ठीक है, कि हाँ सर ये टेक्निक बड़ी शानदार थी, इससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है, ठीक है। और हाँ, जो इसको एक दिन यूज करके दूसरे दिन यूज ही नहीं करेंगे, देखिए उनका ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर भी नहीं करता है, ठीक है। बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर कल आपसे मिलेंगे। आज मैथ्स की कोई टेक्निक नहीं बता रहे हैं, ठीक है। आज होमवर्क सॉल्यूशन भी नहीं दिया है, क्यों? क्योंकि होमवर्क शीट नंबर 5 का सॉल्यूशन आपके पास आ रहा है। लास्ट के 5-6 क्वेश्चंस उसमें नहीं होंगे, बाकी पूरा का पूरा आपको होमवर्क शीट नंबर 5 का सॉल्यूशन मिल गया है। वो 5-6 क्वेश्चन कल तक आपको मिल जाएंगे होमवर्क शीट नंबर 6 के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो उसको भी देखिएगा आराम से, जो जो चीजें उसमें सिखाई गई हैं उनको सीखिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। डीपीपी सॉल्यूशन भी कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।